ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान, दान पुण्य के कार्य करने का, दीपदान करने का, भगवान विष्णु के पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन, पूर्णिमा व्रत धारण करने, इन सबों का विशेष महत्व होता है। वहीं पे माघ पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके माघ के महीनों में जो कि प्रतिदिन गंगा स्नान किया जाता है, तीर्थों में, संगम आदि में जाकर बहुत लोग जो कल्पवास भी करते हैं, तो कल्पवास जो भी करते हैं उन्हें इस दिन माघ मास व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। खास करके माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बना करके उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान गणेश, अंबिका का पूजन करें। नवग्रह, इंद्र, दीपाल देवताओं की पूजा करें, स्थापना करें। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुलगुल घी से हवन करें। उसके बाद ब्राह्मणों का वर्णन करें, उन्हें भी जो भी अंग वस्त्र हो उन्हें अवश्य प्रदान करें। बाद में सर्वभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ कलश के ऊपर स्वर्ग के लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ओम इदं विष्णु इति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुषोत्तम के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, जनेऊ का जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, मंगल गावें और उत्सव मनावें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवावें, यथाशक्ति उसको दक्षिणा भी दे। माघ मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ समय जो कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:53 और पूर्णिमा तिथि की जो कि समाप्ति है वह 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार सुबह 3:41 पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बाद सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के भी अनुसार पूर्णिमा का व्रत, गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य आदि सभी कार्य 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को किया जाएगा। 1 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:53 से सुबह 6:33 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:43 पर होगा। राहु काल का समय शाम 4:19 से शाम 5:42 तक होगा। प्रातः काल का पूजा का शुभ मुहूर्त 5:04 से सुबह 6:41 पर होगा। उसके बाद फिर सुबह 8:03 से सुबह 9:26 तक होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7:19 तक होगा। नक्षत्र पुण्य होगा रात्रि 11:19
59 तक। उसके बाद अवशेषा नक्षत्र होगा। योग प्रीति सुबह 10:18 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा चंद्रोदय का समय, जो कि 1 फरवरी को शाम 7:10 होगा। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमी सारण में तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप हो तो वह बतलाइए, जिससे कि थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो सके, मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों में ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी के ने प्राणियों को हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत को आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप किस कारण के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े दिन में प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसे करने से मनुष्य मुख छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे वही कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख की भोग करके मरने पर मोक्ष की पाता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था,
इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक हमसे बतलाइए। नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवा हो। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगवाएं। ब्राह्मणों को सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने का मनुष्य सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी कर देता है। इस काली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा से पहले अभ्यास की कथा पूर्ण हुई। आप सुनते हैं दूसरा अध्याय की कथा। सूत जी बोले कि ऋषियों में इससे पहले समय इस व्रत को किया था, उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घुमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम से करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान सब उन निर्धन ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे अवश्य करूँगा। वह निश्चय करने के बाद उसे रात में भी नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को जो भिक्षा में बहुत सा धन मिला, इसे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने से बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत का करने लगा। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत का मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस व्रत से सुनकर और किस किस ने इस व्रत का किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति भाव है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों में निश्चित जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य को अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला
बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस प्रकार विचार को लेकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने के लिए गया जहाँ पर कि धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियाँ का दाम पढ़ने से भी 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों की धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, आपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से ही निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी को लीलावती से कहें। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिन रात वह ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन
कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इन व्रत को करिए। साधु बोला कि प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर बुद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़कों को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यह थी कि साधु ने भी अभी भी सत्यनारायण भगवान का कथा व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासागरपुर नगर को गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने देखा राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास लेकर गया और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उसके से छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख के प्यासी अति दुखित हो के चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने यह ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। वह कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व अन्य बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर को आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने स्वप्न में दर्शन देख कहा कि हे राजन, तुम इन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपनी सपना सुनाया, फिर बोला कि वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लेकर आओ। दोनों को आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना उसका धन लिया था उसे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले आए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रे अध्याय की पूर्ण हुई। तो
तो बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार का अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी भेषधारी सत्यनारायण ने उसको पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन कीने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य ने कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर खड़े हो गए। कुछ देर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठा हुआ देख अचंभ किया और नाव में बेल व पत्र आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, वह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उसकी शरण में जानी चाहिए, तभी हमारा मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने अब आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी से कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले से समान नौका में भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर जाकर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर बोला कि हे मालिक, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बातें सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होने लगा। हे प्रभु, मुझसे तथा मेरी परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर अपने पति को दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में चौथा अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं पांचवें अध्याय की कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा
पालन में लीन लुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन में पशुओं को मारकर वह बड़े बड़े पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभी वह राजा ने उसे देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसमें भगवान की नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब यह नगर पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका पाया। वह सीधी समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जो मनुष्य परम दुर्लभ है। इसे व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धन की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म का बारे में कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त हो कर्म पर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।